फ्रॉम गेट माई यूनिवर्सिटी। फ्रेंड्स, एफएमजीएल गैजेट रेगुलेशन के बाद जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं दे आर मच इफेक्टेड बाय दीज रेगुलेशंस। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एमबीबीएस इन रशिया, और एमबीबीएस इन रशिया को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है और जो उठा है अभी तक, दैट इज अबाउट द ड्यूरेशन, जिसको लेकर अभी तक एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं मिली है। राइट, सो इसमें वीडियो में हमने काफ़ी रिसर्च किया है, कई स्टूडेंट से बात किया है और रशियन वेबसाइट्स को स्क्रॉल किया है, एजुकेशन सिस्टम को समझा है दोस्तों। तो इफ़ यू आर एनीवे कनेक्टेड विद रशिया, दिस वीडियो इज मस्ट वॉच फॉर यू। प्लीज़ इसको एंड तक देखिएगा। और हम ये नहीं कह रहे कि क्या सही है क्या गलत है, हम आपके सामने बहुत स्ट्रॉन्ग क्लियर एविडेंट फैक्ट्स दे रहे हैं जिनको हम वेरीफाई कर सकते हैं, हम ऑथराइज कर सकते हैं, डिसाइड आपको करना है। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। फ्रेंड्स, एमबीबीएस इन रशिया की बात होती है, यहाँ पे दो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सो वन इज पाथवे 1, ये जो लेफ्ट में है, एंड राइट इज पाथवे 2, जो आपके राइट में है। पाथवे 1 और पाथवे 2 में देखिए क्या डिफरेंस है। पाथवे 1 बोलता है कि पहले आपको 6 ईयर्स की एजुकेशन करनी है, जो वहाँ की इंडियन एम्बेसी भी बोल रही है, जिसमें इंटर्नशिप आपकी इंक्लूडेड रहेगी। फिर आपका एक लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, स्पेशल लाइसेंसिंग एग्जाम, फिर रजिस्ट्रेशन होगा, फिर इंडिया में आपको नेक्स्ट वन होगा, इंटर्नशिप होगी, एंड देन प्रैक्टिस, यू कैन वर्क इन इंडिया ऑल्सो। जबकि पाथवे 2 जो है, जो सेकेंड लाइन ऑफ बिलीफ सिस्टम है, जो वो बोलता है कि 6 ईयर में इंटर्नशिप इंक्लूड नहीं हो सकती, इंटर्नशिप हैज टू बी एक्सक्लूडेड ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्यूरेशन इन स्पाइट ऑफ वट एवर इज बीइंग क्लेम्ड। और उसके बाद फिर आपको इंटर्नशिप अलग से करनी पड़ेगी, एंड देन यू विल बी रजिस्टर्ड। तो कहीं ना कहीं जो इमीडिएट ड्यूरेशन है आपकी 6 to 7 ईयर्स, इमीडिएटली 1 साल तो बढ़नी है। 6 ईयर्स विल बी टिल हियर। उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो कम सम हेयर एक बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो में आपका अराउंड 7.58 ईयर्स तो बनेगा ही बनेगा, प्रोवाइडेड आप एक अटेम्प्ट में सारा का सारा क्लियर करें। उसमें हमने सेकंड अटेम्प्ट और प्रॉब्ली वी हैव कंसिडर्ड द बेस्ट सिनेरियो। नाउ दिस होल सिचुएशन फ्रेंड्स आती है एफएमजीएल रेगुलेशन गैजेट के बाद। गैजेट में दो कंडीशन है जिन्होंने इफेक्ट किया है। वन इज अबाउट द रजिस्ट्रेशन विद द लोकल लाइसेंसिंग बॉडी, एंड सेकंड इज अबाउट द इंटर्नशिप, अंडरगॉन इंटर्नशिप और 12 months इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन। और यही जो इंटर्नशिप वाली कंडीशन है, आज इसी का हम पूरा डिटेल में विश्लेषण करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल क्यों उठता है? ये सवाल इसलिए उठता है क्योंकि टिल 2021 रशिया वाज ऑफरिंग 6 years ऑफ मेडिकल एजुकेशन। वहां कहीं भी इंटर्नशिप का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। राइट, सो अगर आज हम बोलते हैं कि 6 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप है, सो देयर हैज टू बी सम ट्रांजिशन। या तो एजुकेशन लॉ में रिफॉर्म्स हुआ हो लोकल के, या देयर हैज बीन सम अमेंडमेंट्स इन द लोकल लॉज। हाउ कैन इट बी पॉसिबल कि पहले इंटर्नशिप नहीं होता था, अब इंटर्नशिप होता है, जिसको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ बताया नहीं जा रहा या हमें मिल नहीं रहा। और इसी चीज़ को ढूंढने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम 6 साल सोच के जा रहे हैं, लेकिन कल को अगर इवेंचुअली वो 7 साल या ज़्यादा होता है, या रेसिडेंसी भी इंक्लूड हो जाती है उसके अंदर, तो हमारा सारा का सारा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाए। बजट, प्लान, टाइमलाइन, एवरीथिंग विल गेट डिस्टर्ब। एंड वाई वी आर कॉन्फिडेंट दोस्तों अबाउट आवर रिसर्च, बिकॉज वी हैव बीन इनटू लॉट ऑफ लीगल पिटिशंस। जब से 18 नवंबर से आया है, मल्टीपल लीगल केसेज जो हैं, जब दिल्ली हाई कोर्ट में अलग अलग कोर्ट्स में परस्यू कर रहे हैं। आई हैव बीन पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल द केसेस। सो इस एफएमजीएल रेगुलेशन को तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, एनएमसी क्या एक्सपेक्ट करती है वो भी मैं अच्छे से जानता हूं, लेकिन हाँ, उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से नहीं हो रहा या क्या हो रहा है, उसको हमें यहाँ पे इवैल्यूएट करने की जरूरत है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू विल बी कंप्लीटली ऑथेंटिक, आपको उसको इवैल्यूएट करना है। सो फ्रेंड्स, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है, द बिग क्वेश्चन इन अबाउट द रशियन मेडिकल एजुकेशन सिस्टम इज 6 year will include internship और इट इज अ 5 year एजुकेशन प्लस 1 year इंटर्नशिप। देखिए, सारा का सारा जो राज, जो तथ्य है, जो सारांश है, वो इसी लाइन में छुपा है। कभी भी जब मेडिकल एजुकेशन की जब रशियन गवर्नमेंट से बात हुई है, इंडियन एम्बेसी से बात हुई है, देव ऑलवेज सेड इट इज 6 year इंक्लूडिंग इंटर्नशिप, देव नेवर सेड 5 year प्लस इंटर्नशिप। तो यहीं को अब हम डिस्कस करते हैं, इसमें क्या इंटरप्रिटेशन है। देखिए दोस्तों, ये हमने क्लैरिफिकेशन रशियन एम्बेसी से कई बार मांगा है, जो मैं आपको बोल रहा था, लेकिन मिल नहीं रहा। 26 जून को भी हमने मांगा था कि जो आरटीआई रिस्पॉन्स है उसमें 2 सवाल थे हमारे, कि हाउ कम रशियन यूनिवर्सिटी हैव नो प्लान टू ऐड 1 year additional internship which is mandatory as per FMGL regulation since present 6th year is clerkship, right? Since present year is not recognized of internship and has NMC confirmed to Indian embassy that it will recognize the present 6th year as internship. So दोस्तों, बहुत सिंपल है, एक एम्बेसी को एजम्पशन पे नहीं रखना चाहिए। एक एम्बेसी बहुत पावरफुल एंटिटी होती है। यहाँ एनएमसी एम्बेसी जो बार बार यही जवाब देती है कि फॉर फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन प्लीज क्लैरिफाई विद नेशनल मेडिकल कमीशन।
The only question is when you are answering 90% of the questions, when you are so aggressive, when you are so dynamic in your responses, आप इस सवाल का जब भी आपसे सवाल पूछता है हमेशा ये क्यों बोलते हैं कि आप एनएमसी से बात करिए। आप एक एंटिटी हैं, आप बहुत पावरफुल एम्बेसी हैं, आप अगर लिखना चाहें और क्लैरिटी देना चाहें तो बहुत जल्दी दे सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम क्लैरिटी देना नहीं चाहते, इसीलिए हम इन सवालों को बाईपास कर रहे हैं, राइट। सो दोस्तों देखिए, ये मैं आपके सामने लेके आया हूँ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एक एडवाइजरी विच इज 30th of July 2020 का, और ये एडवाइजरी दिया गया था रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ इंटर्नशिप टू फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, कि कौन से कंट्रीज ऐसे हैं जहां के एजुकेशन सिस्टम में जो आपने वहां पे इंटर्नशिप किया है, क्लर्कशिप किया है, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और इसके अंदर दिया गया था जनरल पब्लिक इज नोटिफाइड द इंटर्नशिप कंप्लीट बाय द इंडियन नेशनल ड्यूरिंग चाइना इज एक्सेप्टेबल फॉर द पर्पज ऑफ परमानेंट रजिस्ट्रेशन, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर स्टूडेंट्स टू डू 12 months ऑफ इंटर्नशिप। सिमिलरली अगले उसमें लिखा गया था as per 1956 it is also identical in respect of MBBS or equivalent primary medical qualification obtained by Indian national from any other country such as Bangladesh, Nepal, Philippines. Therefore it is advisable that state medical commission take note of the above position. That means यहाँ पे 4 कंट्रीज का यहाँ पे हवाला दिया गया था, विच इज चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड फिलीपींस, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे 1 year की डेडिकेटेड इंटर्नशिप का प्रोविजन था, मे बी क्लर्कशिप और इंटर्नशिप। तो मेरा क्वेश्चन यही है, अगर रशिया कहता है कि हमारे में 1 साल की इंटर्नशिप थी, तो इस प्रोविजन में, इस नोटिफिकेशन में रशिया का नाम क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंटर्नशिप थी ही नहीं, इसको शायद ऐसा प्रेजेंट किया जा रहा है कि इंटर्नशिप है, विच एक्चुअली मे और मे नॉट, जो हम आगे आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं। सो दोस्तों, इस चीज को लेकर जब हमने काफी कोशिश किया, हमें जवाब नहीं मिला, तो फाइनली हमने सोचा चलो व्हाट एम्बेसी से हम एनएमसी से ही बात करते हैं। पहली बात तो एनएमसी का फोन नहीं लगता, बट फाइनली वी वर लकी इनफ कि हमारा फोन लगा और हमने एनएमसी से उनके टोल फ्री नंबर्स पे बात किया और हमने यही पूछा कि प्लीज आप इस पे क्लैरिटी दीजिए। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि रशिया इज द मोस्ट हॉट फेवरेट चॉइसेस ऑफ द स्टूडेंट इन करंट ईयर बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। तो आप बताइए, कहीं ऐसा ना हो उनका पूरा आगे बढ़ जाए, लाइफ उनका ड्यूरेशन बढ़ जाए। उन्होंने कहा देखिए हम अपनी क्लैरिटी ऑलरेडी दे चुके हैं। हमने कहा दीजिए क्लैरिटी, तो उन्होंने बोला हम ऑलरेडी 2 FAQs लॉन्च कर चुके हैं अबाउट दिस एनएमसी रेगुलेशन, गैजेट रेगुलेशन की कंडीशंस को, और उसमें सब कुछ एब्सोल्युटली क्लियर है। तो जब हमने उनसे पूछा तो जो उन्होंने हमें रेफर किया, पहला जो उन्होंने रेफर किया दैट इज 22 February 2022 को जो उन्होंने एक एडवाइजरी दिया था, विच इज FAQs कवर्ड, FMGs कवर्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंस रेगुलेशन, राइट। ये आप एनएमसी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसका डिस्क्रिप्शन लिंक से इसका लिंक भी ले सकते हैं, राइट। क्वेश्चन यहाँ पे था, इज इंटर्नशिप क्लर्कशिप सेम एज क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग ड्यूरिंग 54 months? तो क्या इंटर्नशिप जो क्लर्कशिप है क्या वो क्लिनिकल पोस्टिंग और ट्रेनिंग जैसा सेम होता है? नो, इंटर्नशिप क्लिनिकल एंड क्लिनिकल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग आर सेपरेट फेजेस ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग, वाइल पोस्टिंग एंड ट्रेनिंग इज अ पार्ट ऑफ 54 months ऑफ कोर्स, जिसमें आपकी लर्निंग होती है, आप हॉस्पिटल विजिट करते हैं, ऑब्जर्वरशिप करते हैं। इंटर्नशिप इज डन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स बट इट्स अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपकी जो इंटर्नशिप है इट इज डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स, ओके। दूसरा जो उन्होंने FAQ हमें बताया, जो उन्होंने यूक्रेन और चाइना के संदर्भ में दिया था, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंटर्नशिप इज रिक्वायर्ड for a foreign medical student covered in FMGL regulation 2021. Foreign medical students are required to undergo internship with minimum duration of 12 months in the same medical college. In addition, FMG are required to undergo supervised internship in India for 12 months. Right? Internship for foreign medical students should be as per the National Medical Commission compulsory rotating medical internship CRMI के हिसाब से होना चाहिए। सो ये 2 FAQs जो हैं, आई थिंक इन्होंने काफी हद तक एक पर्सपेक्टिव दिया, उसको लेकर फिर हमने आगे का रिसर्च किया दोस्तों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको बता देते हैं व्हाट इज CRMI। CRMI इज अ मिनिमम, व्हाट इज अ प्रेस्क्राइब्ड ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप। CRMI क्या बोलता है? मिनिमम पीरियड ऑफ 12 months टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कॉलेज अथॉरिटी एंड द यूनिवर्सिटी कंसर्न आफ्टर फाइनल पासिंग ऑफ द बैचलर MBBS एग्जाम। सो 12 महीने की होनी चाहिए, है ना, आफ्टर पासिंग द बैचलर एग्जाम। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो हम इंटर्नशिप कर रहे हैं, देखिए एनएमसी ने ये जो गैजेट लाया है, क्लियर है कि जो भी कंट्री में आप जा रहे हैं दे हैव टू टीच एज पर इंडियन स्टैंडर्ड। इंडिया में जो एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, जो क्वालिटी ओरिएंटेशन दी जाती है, वही आपको फुलफिल करना है इन वन वे और अनदर। इसीलिए शायद फिलीपींस के केस में बोला गया कि नहीं 48 months नहीं, हमें 54 months चाहिए। इसीलिए हमें बोला जा रहा है कि इंटर्नशिप शुड बी आफ्टर योर प्रोग्राम, इट हैज टू बी कंप्लीटली इन द हॉस्पिटल, इट कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप कि आप 3rd ईयर 4th ईयर के सब्जेक्ट्स को जोड़ के इंटर्नशिप का प्लान कर रहे हैं। क्लिनिकल पोस्टिंग के सब्जेक्ट्स को हम इंटर्नशिप में नहीं जोड़ सकते, राइट। क्वेश्चन ये आता है
नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप, जो FAQ में हमने पढ़ा, और कहीं यहीं पे तो हमारा असली मीन नहीं छुपा। देखिए क्लिनिकल ट्रेनिंग क्या होती है, इट्स अ स्ट्रक्चर्ड एंड सुपरवाइज्ड क्लिनिकल रोटेशन विदाउट पेशेंट कॉन्टैक्ट, no patient care, no direct patient interaction, no access to patient data. It is about observation. You have to observe normal deliveries, forceps, ventos, etc. etc. right? क्लिनिकल ट्रेनिंग में आप सिर्फ ऑब्जर्वरशिप करते हैं, राइट? आप देखते हैं, फील करते हैं। इंटर्नशिप में इट इज अ पेशेंट फोकस क्लिनिकल एक्सपोजर. दिस इंक्लूड रिकॉर्डिंग पेशेंट हिस्ट्री एक्सेट्रा. इंटर्न कैन प्रिस्क्राइब मेडिसिन ओनली टू पेशेंट्स who are under the care and may perform minor procedures also. तो इंटर्नशिप में आपको पूरा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, जहां प्रेस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जहां माइनर प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सवाल यही उठता है कि रशिया में जो हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, जो 6th ईयर इंटर्नशिप की यहाँ पे बात की जा रही है, फाइनल ईयर की, क्या वहाँ आप किसी भी स्टूडेंट से पूछिए, किसी सीनियर से पूछिए, क्या वहाँ पे आपको प्रेस्क्रिप्शंस या माइनर प्रोसीजर्स करने की परमिशन दी जा रही है? अगर दी जा रही है तो यस आप मान सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हमारा इंटरेक्शन है रशियन स्टूडेंट्स के साथ, इस तरह की कोई भी परमिशन वहाँ पे नहीं दी जाती। टेक्निकली इट इज़ नॉट इंटर्नशिप। दोस्तों यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम दोनों कंट्रीज के करिकुलम को इवैल्यूएशन करें, राइट? कि इंडिया का करिकुलम वर्सेस रशिया के करिकुलम में डिफरेंस क्या है। देखिए ये जो मैंने निकाला है ये बहुत डिटेल करिकुलम का स्ट्रक्चर है। द MBBS कोर्स कंप्राइज ऑफ 4.5 ईयर, इंडिया की हम बात कर रहे हैं, फॉलोड बाय रोटेशन इंटर्नशिप। द कोर्स फॉलो सेमेस्टर सिस्टम, है ना, जहां की 3 फेजेस में डिवाइडेड होता है, प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल, जिसमें प्री क्लिनिकल पैरा क्लिनिकल 2 सेमेस्टर का, फिर ये 3 to 5 सेमेस्टर, और क्लिनिकल होता है आपका 6 to 9 सेमेस्टर। जो ये वाला जो फेज होता है, यहाँ लार्जली आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है इंडियन केस के अंदर, प्रॉब्ली महीनों तक, 6 months 8 months तक आपको यू हैव टू हैव अ हॉस्पिटल रोटेशंस, राइट, विच इज अ पार्ट ऑफ योर क्लिनिकल ट्रेनिंग। एंड ये मैंने आपके लिए दोस्तों रिसर्च करके लाए हैं। दिस इज फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो डिटेल है, इसका पूरा लिंक नीचे आपको दिख जाएगा, पूरा डिटेल मैनुअल है अबाउट द एजुकेशन स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देखिए, द टोटल इंटर्नशिप इज 1 year रोटेशन बेसिस। दिस इज व्हाट वी कॉल इज इंटर्नशिप, जहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर आपको फिर रेंजिंग फ्रॉम 15 days to 45 days आपको टोटल 12 महीने तक रहना पड़ता है, राइट? एंड द स्टूडेंट विल गिव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। द कंसर्न डिपार्टमेंट विल बी एनकरेज टू डेवलप अ डायरी लॉग बुक। दिस इज व्हाट वी कॉल इज इंटर्नशिप। इवन अगर मैं और डिटेल में आपको जस्ट एक हिंट दूं, ये देखिए एम्स का ये पूरा डिटेल मैनुअल है, आप जरूर इसको देखिएगा, गुड फॉर यू। During 1 year of internship, the interns are posted 3 months in. This is about community medicine. This is one part. और यहाँ तक इन्होंने दिया है कि 6 हफ्ते आपको किस हॉस्पिटल में रहना है, क्या डिटेल है, और अगले 6 हफ्ते मतलब 12 हफ्ते का आपको किस किस हॉस्पिटल में ड्यूरेशन रखना है। So friend, this is about the process. Now comparing this thing with the education system of, I'll say, country like CIS countries, let's analyze that thing. Okay. So friends, देखिए यहाँ पे ये मैं करिकुलम लाया हूँ आपके लिए CIS कंट्रीज का। सो ओवर हियर वी आर रेफरिंग टू यूक्रेन, बट 100% 99% करिकुलम सेम ही फॉलो होता है। सो यहाँ पे जो एक छोटी सी चीज़ हम ऑब्जर्व करेंगे, जैसे ये पूरे 6 साल का है, हम लास्ट के कुछ ईयर्स देखते हैं, लेट्स से 3rd ईयर के बाद 4th ईयर हम देखेंगे, राइट? सो 4th ईयर में हम यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनल मेडिसिन, साइकियाट्री, सर्जरी, ओबी-गायनी, राइट? सिमिलरली फिर नीचे यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस के मॉड्यूल्स दिए हैं, मतलब 1 वीक मतलब 4 हफ्ते आपके हॉस्पिटल, विच वी कॉल इज क्लिनिकल ट्रेनिंग, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी आपका इंटरनल मेडिसिन, तो सब्जेक्ट्स आपको हर जगह वही मिलेंगे, बीट 4th ईयर, 5th ईयर, बीट 6th ईयर ऑल्सो इंटरनल मेडिसिन। सो फंडामेंटल चीज़ क्या है यहाँ पे, जो हमारा बच्चों से इंटरेक्शन हुआ इन CIS कंट्रीज, जो भी आपका करिकुलम होता है वो एडवांसमेंट पे जाता है। सो इन 4th ईयर यू आर स्टडिंग लेवल A, इन 5th ईयर यू स्टडिंग लेवल B, एंड 6th ईयर यू सुपरसीडिंग दैट लेवल। बट समहाउ जो स्ट्रक्चर है वो यही रहता है कि आपको एजुकेशन प्लस हॉस्पिटल ट्रेनिंग साथ रहती है, विच टेक्निकली कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर इंटर्नशिप स्ट्रक्चर। सो दोस्तों ये पार्ट था आपको कंपेयर करके समझाने का कि व्हाट इज इंटर्नशिप, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटर्नशिप क्या होती है, जो मैंने आपको एम्स का दिखाया, वर्सेस एक CIS कंट्री जो है रशिया, जिसकी मदर कंट्री है, जो सारी कंट्री को ड्राइव करती है, वहां इंटर्नशिप का करिकुलम में कोई इस तरह का स्पेसिफिक कंटेंट नहीं मिलता है, राइट? अब आते हैं हम इंटर्नशिप को लेकर, और ये बहुत क्रिटिकल होने जा रहा है दोस्तों। इंटर्नशिप को रशिया में बोलते हैं इंटरटोरा, राइट? इंटराटोरा, एंड इसी को आज हम एनालाइज करेंगे थ्रू वेरियस वेबसाइट जो हमने रेफर की, जो रशियन वेबसाइट्स हैं दोस्तों। सो दिस इज वन वेबसाइट। आप जो भी वेबसाइट में आपको 3 रेफरेंसेस दूंगा, जो लोकल रशियन वेबसाइट है, ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं। वन इज रशिया studyinrussia.ru, ये रशियन वेबसाइट है। दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ हायर एजुकेशन इन रशिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स।
आइए इसमें देखते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए लिंक सारे के सारे दिए हुए हैं, आप खुद भी रेफर कर सकते हैं। मैं आपको जस्ट एक आइडिया भी दे देता हूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, सो दैट आपको उसके क्रेडिबिलिटी चेक होगा। सो फ्रेंड देखिए ये एक वेबसाइट है स्टडी इन रशिया। सिमिलरली दूसरी वेबसाइट हमने रेफर की है वो है zeochink.ru, राइट, ये रशियन में है वेबसाइट और इसी को फिर हमने इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। एंड सिमिलरली देयर इज अ थर्ड वेबसाइट। आइए इसको आप एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो हमने सेलेक्टेड लिया है बेसिकली मेडिकल ट्रेनिंग इन रशिया लास्ट 6 years। तो एमबीबीएस की मतलब मेडिकल की पढ़ाई 6 साल होती है, राइट, विच गोज एज अ सेपरेट फॉर्म ऑफ एजुकेशन। द एक्सेप्शंस आर डेंटिस्ट्री एंड फार्मेसी। डेंटिस्ट्री 5 years की है और फार्मेसी 4 साल की है। देखिए अब आते हैं इंटर्नशिप के। रशिया में इंटर्नशिप को क्या बोला जाता है दोस्तों? एन इंटर्नशिप इन रशिया इज द प्राइमरी पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। प्लीज नोट द वर्ड पोस्ट ग्रेजुएट। तो रशिया में इंटर्नशिप अलग होती है आफ्टर 6 years। इट इज नॉन इंक्लूसिव, इट इज पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। Completing is mandatory to become a medical practitioner. Internship are based on great amount of practice under the guidance of departmental heads. This is reference 1. Coming to reference 2 website, friends. This is, as I told you, zeochnik.ru. This is a research based website. This gives you a lot of, student को thesis में help करता है। What is internship in medicine? ये हमने सब translate करके English में लाए हैं। After graduating from a medical colleges, graduates do not immediately start working. They first spend their years as intern. After graduating, पढ़िए. So graduation is after 6 years. An internship is a postgraduate form of training for future medical specialists. Postgraduate form of training. Postgraduate. It began immediately after graduating from the specific institute. So देखिए रशिया में जो इंटर्नशिप बोलते हैं वो ऑब्वियसली 6 साल के बाद बोलते हैं, तो हम क्यों बोल रहे हैं आई डोंट नो। ड्यूरिंग दिस पीरियड इंटर्न्स लर्न टू अप्लाई एंड एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिस। ये लिंक है, आप उसको जरूर रेफर करिएगा। एंड थर्ड वेबसाइट जो हमने देखा, हमने रिसर्च पे रिसर्च किया, हमें काफी टाइम लगा, हमने ऑथेंटिकेट किया, हमने बच्चों से बात किया। This is the website rdb.rt. An internship is the first year after graduating from a medical university during which the graduate is engaged in medical practice under the guidance of a doctor. समझे आप? एंड यहाँ पे फिर आगे रेसिडेंसी का डिफरेंस दिया गया। ये लिंक है, ये रशियन वेबसाइट है फ्रेंड्स। अब इस चीज से क्या प्रूफ होता है कि इवन रशिया के अंदर दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज इंटर्नशिप, जो हम लोग 6 year इंक्लूडिंग बोल रहे हैं, एक्सक्लूडिंग इंटर्नशिप। सो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है एम्बेसी की क्लैरिटी को लेकर कि या तो आप क्लियर नहीं हैं या क्लियर करना नहीं चाहते हैं, या कहीं ना कहीं सिर्फ एक ड्यूरेशन के पार्ट को आप कहीं ना कहीं कैमोफ्लॉज कर रहे हैं जिससे बच्चे आए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए। क्योंकि सवाल बहुत सिंपल है। यही सवाल हमने 28 जून को पूछा था आपसे, जिसको लेकर आपने बोला था एनएमसी से बात करिए। और अभी रिसेंट में देखिए हमारी फिर से बात हुई थी। मैं आपको दिखाता हूं क्या इंटरेक्शन हुआ था दोस्तों। ये देखिए काफी लंबा कम्युनिकेशन है, मैं आपको शॉर्ट में दिखाता हूं। हमने एम्बेसीज को लिखा और यहाँ जो एजुकेशन काउंसलेट है उनको लिखा रशिया में। हमने उनको बोला कि भाई काइंडली फाइंड दिस ईमेल एज अटेम्प्ट फॉर मी to give me a clarity about sending my child to Russia to fulfill his medical education, right? In Russia, medical studies is 6 years, which include clinical clerkship for more than 12 months, as specified by you, by embassy. But kindly check NMC circular, जहां in FAQ section जो हमने डिस्कस किया था, they are saying is internship clerkship same as clinical posting? No, it is not same जो हमने डिस्कस किया था। तो इसके ऊपर आप हमें जवाब दीजिए। Is the question number 1 था, is the Russian Federation complying to internship clerkship structure explained in question 17? और इसके बाद और भी सवाल थे, is there a provision of internship after? क्योंकि हमें तो पता था, लेकिन हम एम्बेसी से जानना चाहते थे क्या इंटर्नशिप अलग से होती है 6 year के बाद, राइट? और उसके बाद कहना है इंडियन स्टूडेंट प्रैक्टिस एज इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर इन रशिया विदाउट कंप्लीटिंग रेसिडेंसी। प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? इस तरह के हमने सवाल पूछे दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था क्वेश्चन नंबर 1, जहां हम एनएमसी के एफएक्यू को लेकर क्लैरिटी मांग रहे थे। तो इस पे देखिए एम्बेसी का जवाब क्या आया, ये आपके लिए जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। एम्बेसी जवाब देती है, प्लीज रेफर टू योर ट्रेल मेल। दे स्टार्टेड विद आंसरिंग क्वेश्चन नंबर 2। अगेन ये क्वेश्चन नंबर 1 गायब कर गए, जैसे क्वेश्चन पहले किया था। एज मेंशन्ड द ड्यूरेशन इज 6 year विच इंक्लूड 1 year ऑफ क्लिनिकल रोटेशन। अरे ये तो हमें पता है, ये तो आपने एडवाइजरी में दिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सप्लिसिट था, जहां हमने डॉक्यूमेंट दिया था, अटैचमेंट दिया था, हम उसको सर्टिफाई करना चाह रहे थे, आपने नहीं दिया। उसके बाद फिर हमने रिमाइंडर दिया कि वी अप्रिशिएट योर रिस्पॉन्स बट वी आर लुकिंग फॉर क्लैरिटी ऑन क्वेश्चन नंबर 1 रेज्ड बाय अस विच इज अ प्राइमरी पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर फुलिंग एफएमजीएल रेगुलेशन, राइट? तो इसमें फिर हमने डिफरेंस समझाया। आप बोल रहे हैं कि योर 6 year इंक्लूड इंटर्नशिप, जबकि एनएमसी इज सेइंग इंटर्नशिप इज डन आफ्टर एमबीबीएस कोर्स। सो प्लीज एम्बेसी अपनी क्लैरिटी, एनएमसी अपनी क्लैरिटी दे चुकी है। आई मे रिक्वेस्ट एम्बेसी टू प्लीज क्लैरिफाई। इस पे फिर क्या जवाब आता है देखिए उनका, विच इज सरप्राइजिंग।
As already mentioned, as already communicated, the duration of general medicine in 6 year, which includes 1 year. अरे ये तो फिर आपने वही रिपीट कर दिया, और दूसरे सवाल पे आपने बोला NMC can be approached for further clarification. So दोस्तों कहीं ना कहीं यही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, why NMC should be contacted. अगर आप 90% क्लैरिटी दे रहे हैं, अगर आप हमें दे रहे हैं, इशू कर रहे हैं, then why again and again we have to go to NMC. NMC ने ऑलरेडी अपना वर्डिक्टम दे दिया है, तो इट इज फॉर द रेस्पेक्टिव एम्बेसीज टू सी कि वो जो गाइडलाइंस हैं वो रेस्पेक्टिव कंट्रीज फुलफिल कर रही हैं नहीं कर रही हैं. हर कंट्री के लिए एनएमसी अलग अलग गाइडलाइन नहीं देगी. दिस इज द प्राइमरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोस्तों, जहां हमें पूरा विश्वास है, जो हमारा अपना गट फीलिंग है और हमारा इंटरेक्शन कहता है. इट इज नॉट इंटर्नशिप. इंटर्नशिप विल बी सेपरेट टिल द टाइम देयर इज अ ट्रांजिशन इन रशियन एजुकेशन सिस्टम, विच प्रॉब्ली सीम्स डिफिकल्ट कि रशिया जैसी कंट्री अपने एजुकेशन सिस्टम में इंडियन स्टूडेंट्स को लेकर कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन करेगी. फाइनली दोस्तों एक पॉइंट और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं. लाइसेंसिंग एग्जाम विल बी इन रशियन लैंग्वेज. इसको शायद आप लोग नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको कैटेगोरिकली बता देता हूं. यहां रशियन लैंग्वेज नीड टू बी हाईली प्रोफिशिएंट. यू प्लीज अंडरस्टैंड, यू हैव टू डू योर एजुकेशन इन 2 पैरेलल लैंग्वेजेस, वन इन इंग्लिश, अनदर कंप्लीट एजुकेशन शुड बी इन रशियन. अभी तक जो बच्चे गए हैं उनको बेसिक लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, बोलचाल की भाषा जिसे बोलते हैं. अब जो बच्चे जाएंगे, क्योंकि उन्हें लाइसेंसिंग एग्जाम देना है, उन्हें रिटन लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी फॉर यू टू सी, फॉर यू टू एनालाइज हाउ इजी, हाउ डिफिकल्ट इट इज गोइंग टू बी हैपनिंग. एंड ओवर देयर हम लोगों ने एज अ टीम गेट माई यूनिवर्सिटी हमने बहुत नेक्स्ट लेवल तक हमने एफर्ट डाला है जस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. इन अटमोस्ट ऑनेस्टी हमने हाई कोर्ट में भी पिटीशन डाला है. डेफिनेटली फ्रेंड्स अभी अपडेट आनी बाकी है. एज सुन एज आई गेट एन अपडेट. पिटीशन का नाम ही है अनुज गोयल वर्सेस नेशनल मेडिकल कमीशन. इन्हीं सवालों को लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो भी चीजें हैं ये गवर्नमेंट के पास भी जाए और कोर्ट इस पे संज्ञान ले, क्या सही है क्या गलत है. और इस चीज को बहुत बार मीडिया ने भी हाईलाइट किया है. हाउ मेडिकल एजुकेशन एनएमसी इज वेग ऑन इंडियन स्टूडेंट विद फॉरेन डिग्री एंड हाउ एजुकेशन एजेंट्स आर मिसलीडिंग मेडिकल स्टूडेंट एंड डिसरप्टिंग एनएमसीज एफर्ट. सर 4-5 को हार्ट अटैक आ चुका है, पेरेंट्स को डिप्रेशन में, बच्चे 3 महीने से ऐसे हमें बीच बिचारे में हमको फंसा कर छोड़ दिया इन लोगों ने. अब सर थर्सडे को आया, 5 घंटे रुक के गए ऑफिस के सामने, किसी ने एंट्री नहीं. 5 घंटे से खड़े, इन्हें भी खड़ा होना चाहिए. और अगर मेडिसिन का बच्चा यहाँ पे इस तरह से क्यों बैठना, मतलब शर्म की. सर हम पिछले मतलब मुझे लगता है कि ये सबसे हमारे देश की, जहाँ हम 21वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं कि हमें 21वीं शताब्दी का भारत बन रहा है, यहाँ तो मुझे लगता है 18वीं शताब्दी. मेरा 550 का स्कोर है. इंडिया की काउंसलिंग की भी अगर बात करते हैं 550, 560 के स्कोर पे भी आपको बॉटम रैंक, आपको 55, आपको 560 पे कॉलेज नहीं मिला. आपको शौक लग रहा है बाहर जाने का, या तो अपना सपना छोड़ दो, कुछ मत करो. So दोस्तों, as team Get My University, we have always tried to be with the student. We always fight for the student to the bottom of my heart. हमने हर जगह कोशिश की है. एनएमसी का मैं आपको आउटलुक बता देता हूं. एनएमसी थोड़ी क्लियर है. दे आर नॉट मच सेंसिटिव. उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता. उन्होंने कहा हमने एडवाइजरी दे दी, यू फुलफिल और नॉट फुलफिल, दैट इज योर क्राइटेरिया. एंड वी हैव सीन दिस थिंग इन केस ऑफ यूक्रेन स्टूडेंट्स एंड फिलीपीन स्टूडेंट, कितनी इनसेंसिटिविटी रही है. आपका करियर है, आप देखिए समझिए, बहुत क्रिटिकल डिसीजन है. अगर आप फ्लाई कर रहे हैं, जा चुके हैं, नहीं गए हैं, जिस भी स्टेज में आप हैं, सवाल पूछना आपका राइट है और जवाब देना उनका ड्यूटी है, बिकॉज इट इज योर करियर. एंड ये एक बच्चे की बात नहीं है, हजारों बच्चे की बात है. एज ऑलवेज वी ऑलवेज ट्राई टू बी योर वॉइस. कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी आपका क्वेश्चन हो, प्लीज फील फ्री टू डिस्कस. आप हमसे अप्रोच कर सकते हैं. In our honest capacity, we'll always try to give you the utmost best information that we can. अगर आपको ये हमारा genuine effort अच्छा लगा हो, आपको लगा हो हमने genuinely कुछ आपको इन्फॉर्म किया, प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा. हमें भी अच्छा लगेगा कि जो बात हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं शायद वो लोगों तक पहुंच रही है. डिसीजन आपका है, फाइनल आउटकम आपका है. हम जजमेंट नहीं देंगे. फैक्ट प्रेजेंट करना हमारा काम था, हमने आपके सामने किया. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच.